हिमालयी राज्यों में जनगीतों का, लोकगीतों का, लोक कलाकारों का, लोक फिल्मों का असल में भविष्य है क्या, वर्तमान क्या है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास खबर में। लेकिन पहले आपको एक आवाज सुनाते हैं। आपने पहले सुना होगा ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल से एक आवाज आई और वो गीत भी आपने सुना होगा, हे बज्ञानी। उसे सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा कराएंगे और आपको आज के मेहमानों से भी मिलवाएंगे। चलिए, ये गीत आपने सुना और जो गा रहे थे उनको देखा, लेकिन उनको उत्तराखंड में पहचान मिली है उत्तराखंड के हिमेश रेशमिया के रूप में। अरुण हिमेश ये गायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, लोक गायक भी हैं, इसके अलावा कलाकार भी हैं, नायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, किस्मत अपनी अपनी, मुन्ना भाई, गढ़वाली, तेरी तो, जुनियाली रात और तमाम चीजें आपने देखी होंगी, तेरी सौ भी आपने देखी होगी। इन फिल्मों में इनकी आवाज भी है और अभिनय भी है। आपका स्वागत है अरुण जी नेटो 10 पे। हमारे साथ गिरधर शर्मा जी हैं, हमारे संपादक हैं और हिंदी साहित्य और लोक कला के जाने माने नाम हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें आप साहित्य और कविताएं लिखते हैं। अजय शाह हमारे साथ हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं और साथ में उत्तराखंड के जो लोक कलाएं हैं और लोक फिल्में बनी हैं, इनमें बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने निर्देशन दिया, इनके निर्देशन में फिल्में बनी है, वीडियो एल्बम बनी है। आप लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में भविष्य है क्या। मैं आपके पास आना चाहूंगा अजय भाई, आपने डायरेक्शन का काम किया, तमाम चीजें देखी, कैसे एक जो गढ़वाली या जौनसारी या कुमाऊनी बहुत लो बजट में बनती हैं, क्या ये इतना सस्टेन कर पाती हैं कि जो लोग गायक हैं अपनी आवाज को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, जिंदगी दांव पे लगाते हैं और पूरा करियर इसमें बनाना चाहते हैं, उनके लिए भविष्य आपको दिखता है? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा ना कि पूरी जिंदगी दांव पे लगाते हैं, सच्चाई यही है, असलियत यही है। क्योंकि जब अपने निर्देशन के टाइम में मैंने देखा है कि यहाँ के गांव के जो कलाकार हैं, अगर उनके पास बहुत है, उनको मंच नहीं मिल पाता जी। इसमें कंपनियां हैं, यहाँ पे कई ऐसी कंपनियां हैं जो काम करती हैं जी। उन कंपनियां उनको मौका भी दे देती है, मगर वो मौका इन शर्तों पे देती है कि वो अपना खर्चा खुद करें जी। अब जो पहाड़ की स्थिति ऐसी है कि जो काम आप दिल्ली या बंबई में एक दिन में कर सकते हैं, वो काम आपको यहाँ करने में 4 दिन लगते हैं। जो संसाधन दिल्ली या बंबई में उपलब्ध है बहुत सस्ते दरों पे, वो यहाँ पे उससे ज्यादा महंगे दरों पे उपलब्ध है जी। अब यहाँ पे अगर आपको लोकेशन शिफ्ट करनी है, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलना है, कहीं 5 किलोमीटर पैदल चलना है, कहीं गाड़ी सड़क पे खड़ी तो आपको कहीं नीचे जाना है, 5 किलोमीटर सामान लेकर के तो कहीं ऊपर जाना है जी। इस बजट के चक्कर में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी जो है उतनी क्वालिटी नहीं आ पाती है, पहली बात जी। अब दूसरी बात, जो बड़ा विषय ये है जी कि जो कंपनियां हैं, अब वो तो ये शर्त रख देती कि भाई ठीक है आप पहला पैसा लगाइए, वो पैसा लगाते हैं, मगर उसके बाद होता क्या है कि जो पायरेसी है, जो सीडीज की पायरेसी है, जनता से भी मेरा एक अनुरोध है कि पायरेटेड सीडीओ को ना खरीदा करे, उससे कई लोगों के चूल्हे बुझ जाते हैं। तो उन पायरेसी के चक्कर में कंपनियां भी प्रॉफिट मुनाफा उतना नहीं कमा पाती, और है तो पूरा बिजनेस ही। किसी भी कंपनी को किसी भी कलाकार से कोई सरोकार नहीं है, ना कला से सरोकार है, उसका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से सरोकार है। कलाकार जरूर आते हैं, पहाड़ के कोने कोने से आते हैं, दूर दराज के गांव से आते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपनी टीम इकट्ठा करते हैं, काम करते हैं,
सहयोग भी करते हैं, बहुत ही कम कीमत पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही कम खर्चे में, मगर फिर पायरेसी कहीं ना कहीं से उसे किल कर देती है, मार देती है। या कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दबा के उनका शोषण करती हैं और कलाकार इस वजह से आगे नहीं आ पाते। इसलिए आप देखिए कि इन हिमालयी राज्यों में या इन क्षेत्रों में बहुत गिने चुने कलाकार हैं जी। जबकि आप उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश में आपको कलाकारों की लाइन है, बड़ी फौज है। क्यों? क्योंकि उनके पास मौका है, उनके पास व्यूवर्स हैं, सब कुछ है, उनकी कंपनियां प्रॉफिट कमा लेती हैं। बड़ा सवाल है, इस पर हम आएंगे आगे, क्योंकि बड़ा यही आपसे भी हमारा सवाल है, क्या भविष्य है उत्तराखंड में, क्या भविष्य है हिमाचल में, क्या भविष्य है जम्मू कश्मीर में, पर्वतीय जो राज्य हैं, यहां लोक कलाओं को जिंदा रखने के लिए क्या माध्यम है, और क्या जो लोग कलाकार हैं, क्या इनको ये जीवित रह सकते हैं आज के इस युग में, जब आप पायरेटेड सीडी खरीदते हैं और इनको बजट मिल नहीं पाता। लेकिन इन सबके बीच बहुत आवश्यक है, आपके लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर खोल दी जा रही है, इन नंबरों के जरिए आप अपनी राय दे पाएंगे। और आपके जो लोक गायक है उत्तराखंड के, हिमेश जिन्हें कहा जाता है, इनके जरिए अगर आपका कोई गाना आप इनका सुनना चाहें, इनसे कोई बात करना चाहें, कोई डिमांड आपकी हो, तो आप उनसे वो गीत भी गवा सकते हैं। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर खोल दिए गए हैं और इनके जरिए आप हमसे बातचीत कर पाएंगे। आपका स्वागत एक बार फिर से करते हुए, आपको हिमेश रेशमिया कहा जाता है, मतलब मैं सामान्य तौर पर, मैं अब से पहले अगर मैं ये कहता कि कोई बनना चाहता तो नरेंद्र सिंह नेगी कहा जाए तो लोगों के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन आपको हिमेश से कंपेयर किया गया, कैसा लगा आपको जब लोगों ने आपको उत्तराखंड का हिमेश कहा? मुझे तो थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा लुक हिमेश की तरह है जी। मैं अचानक से मैं फोटो खिंचवाने चला गया, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जय जी, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा लुक यार हिमेश की तरह लगता है। तो मुझे तो अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा हिमेश की तरह लुक लगता है। जब मैंने फोटो खिंचवाई, पोस्टर बनाया, उसके बाद ही लगा कि मैं थोड़ा लगता हूँ हिमेश की तरह। तो लोगों ने मुझे हिमेश की उपाधि दे दी। मैं तो चाहता था कि नेगी जी की उपाधि मिले मुझे, उनकी तक पहुंचना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अब हम दर्शकों के जरिए कंपेयर करेंगे उत्तराखंड के हिमेश का जो अक्स है वो नेगी जी का झलकता है या हिमेश का, लेकिन चेहरा जरूर आपका हिमेश वाला है। स्टाइल जो मैं सुन रहा था आपका, जिस तरह से आप उस गीत को सुना हमने, हे बगियानी, उसमें स्टाइल, गाने का अंदाज, माइक पकड़ने का अंदाज, सब हिमेश वाला झलकता है। लेकिन अब आवाज आपकी सुनना चाहेंगे, और एक गीत जो आपको प्रिय हो या जो आपका पहला गीत हो, आप उसे हमारे लिए अगर गा पाए। वो अभी नई एल्बम आई मेरी, आवा भगियानू जी, तो इसमें एक इस गीत की खासियत है, इसमें मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे एक गीत बनाया है। वो स्वर्गीय निर्मल जी ने बनाया था गीत और गाया मैंने है वो जी। तो काफी अच्छा गाना है वो। आवा भग्यानु तीर्थ अस्थानु उत्तराखंड मां, सीढ़ीनु मखेता टेड़ू मेड़ू बाटू हरि हरि द्वार मां, हो हरि हरि द्वार मां। गंगोत्री यमुनोत्री पंच केदार, जय शंभुनाथ जय विपदाहार, सभी धर्मों की रखवाली थाती, राम रहीम यख सिख गुरु की घाटी, अल्लाह अकबर यख सिखों को वाहे गुरु, ईशु की थाती माँ। सिख गुरु की जन्म स्थली गोविंद घाट माँ, हो गोविंद घाट माँ। आवा भग्यानु तीर्थ अस्थानु उत्तराखंड माँ। चलिए बहुत सुंदर आपने गाया, और इस रूप में भी इस गीत का जो वीडियो एल्बम है वो भी दिखाते हैं आपको, और वीडियो एल्बम में कैसा ये लग रहा है और इनके मुख से कैसा लग रहा है, फिर हम चलेंगे गिरधर जी के पास। तीर्थ स्थानु उत्तराखंड मां, सीढ़ी मखेता टेड़ू मेड़ू बाटू हरि हरि द्वार मां, ओ हरि हरि द्वार मां। आवा भग्यानु तीर्थ स्थानु उत्तराखंड मां, सीढ़ी मखेता टेड़ू मेड़ू बाटू हरि हरि द्वार मां, हो हरि हरि द्वार मां।
चलिए गिरधर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने उत्तराखंड के हिमेश को अपने आपके बगल में बैठे हुए हैं, इनकी आवाज को भी सुना, इनका पिक्चराइजेशन भी सुना, और दो गीत अब तक हम समझ चुके हैं। इस युवा में कितनी प्रतिभा आपको दिखती है, क्या संभावनाएं दिखती हैं? मैं तो सचमुच में तो अभी जब मैं ये सुन रहा था तो मैं तो खो गया था उसमें, और आपने अचानक ही उसको गीत को रोककर मेरे पे आ गए जी। तो मैं तो अभी एकदम से उसी में ही जी उलझा हुआ था और उसी संगीत में डूबा हुआ था। मैं वास्तव में बहुत बड़ी प्रतिभा है इनके अंदर, और अभी इसको और उभरना है। इनके अंदर जो प्रतिभा, जो गाना इन्होंने गाया, दोनों आवाज के खासतौर से कहूंगा कि इनकी आवाज में बहुत ही मधुरता और बहुत ही ठहराव है, बहुत गहराई है उस आवाज में। अगर जितना अच्छा रियाज करेंगे इनके बहुत ऊंचे जाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज में, जो आपने आवाज के बारे में पूछा है, मैं आवाज में 100 में से 90 नंबर अभी दे रहा हूं, और थोड़ा रियाज के बाद 100 में से 100 नंबर मैं इनको दूंगा। इनको अगर उत्तराखंड का हिमेश कहा जा रहा है तो उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है अतिशयोक्ति, बिल्कुल ये हिमेश है। जैसे नरेंद्र नेगी को उत्तराखंड का मोहम्मद रफी कहा जाता है जी, इनको अगर हिमेश कहा जा रहा है तो अरुण जी को, तो इसमें वास्तविकता दम है। और ये मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो ऐसे कलाकारों को, जो हमारे उभरते कलाकार हैं, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे कलाकारों का, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम देश और विदेश में नाम रोशन करना है, जिनके आवाज में दम है, जिनके म्यूजिक में, जिनको सुनने के बाद आदमी डूब जाता है, ऐसी आवाजों को अगर उत्तराखंड सरकार, मैं तो कहूंगा दबाने का काम कर रही है, उनको अगर हेल्प नहीं कर सकती, उनको संस्कृत विभाग जो हमारा है, जो हमारा और जो विभाग है हमारे, उन लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनके साथ खड़े होकर प्रोग्राम बनाने चाहिए। जो उत्तराखंड के प्रोग्राम होते हैं 9 नवंबर के, ये इनसे ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग लेना चाहिए। ये लोग उत्तराखंड की आत्मा है, जो कि यहाँ के लोगों को जन गीतों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से कई चीजें, कई बार क्या होता है, क्रांति जैसे पूरे देश में हो रही है आज। जी। अगर ऐसी ही क्रांति में अगर ऐसे गीत, जनगीत, ऐसे लोकगीत हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम क्यों नहीं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार ये वो कम कर सकते। जब नरेंद्र नेगी का एक गीत पूरी सरकार हिला सकता है तो दूसरा गीत दूसरी सरकार हिला सकता है। तो ऐसे लोगों को हम अच्छे, जो समाज के हित हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे आंदोलन, चाहे नौकरी हो, रोजी हो, रोटी, जो भी सवाल हैं, उन पे आंदोलन करके इनका सहयोग लेकर ऐसे लोगों का, जिनकी आवाज दिलों में लोगों के बस जाती है, उनका फायदा उठाना चाहिए। अरुण हिमेश जी, मैं आपसे चाहूंगा कि अगला आप कोई जनवादी गीत अगर आपने लिखा हो, गाया हो, तो अगला गीत वो मंचन करें। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं अजय जी। मैं पहली बार 10, 12, 15, 20 सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता में हूं, विभिन्न क्षेत्रों में रहा हूं, लेकिन सचमुच मैं इस बात को आज कह रहा हूं कि मैं पहली बार इस बात को सुन रहा हूं कि उत्तराखंड में कोई हिमेश है। मैं पहली बार उत्तराखंड के हिमेश से आज मिल रहा हूं। ये सचमुच, ये सूचना मुझ तक कितने देर में पहुंची, जो हम सक्रिय पत्रकार हैं, टेलीविजन चैनलों में या अखबारों में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके लिए ये आपको बेसिकली कारण क्या लगता है कि हम तक भी अगर पहला परिचय मेरा आज इनसे हो रहा है, या मैं इनके बारे में पहली बार सचमुच आज सुना है, तो अगर ये मुझ तक ये सूचना नहीं आ पाई तो फैलती कैसे? कहीं क्या प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में? कितने बड़े प्रतिभावान कलाकार की जानकारी मुझे नहीं थी, इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात में आपसे कहा था कि अभी गिरधर जी ने भी कहा है कि एक तो सरकार की उपेक्षा का शिकार है लोग जी, जबकि सरकार के पास कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। भाई, हमारी सरकार का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, सरकार का काम हमारी लोक संस्कृति को बचाना भी है, लोक कलाकारों को आगे बाकायदा है। हाँ, संस्कृति विभाग है, मगर आप ये देखिए कि आपके वहाँ संस्कृति विभाग या उत्तराखंड सरकार द्वारा बड़े बड़े प्रोग्रामों का मंचन होता है, मगर उसमें इनवाइट कौन होता है? उसमें राखी सावंत इनवाइट होती हैं, उसमें कोई और इनवाइट होता है, कोई बड़े नाम इनवाइट होते हैं। इन कलाकारों का मंच कहाँ मिलता है वहां पे? गुजरात से बुलाएंगे, कभी ठुमरी वाले को बुलाएंगे, कभी किसी को बुलाएंगे। ठीक है, ये तो कह रहा हूँ, रात के लिए अंधेरा जी। अपने घर को आपने तो पूछा नहीं, बाहर की बुलाई आपने पार्टी की जी, और पैसा खर्च किया, अथाह पैसा खर्च किया, और वो चलते बने। अगर सरकार इनकी उपेक्षा न करती तो शायद इनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, मैं ऐसे कई कलाकारों को जानता हूं जिन्होंने अपने खेत तक बेच करके पैसे लगाए और वो बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, और कईयों की नौबत तो ये तक आ गई कि समझिए कि वो मृत शरीर समान हो गए, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो शुद्ध रूप से बिजनेसमैन हैं, उनको अपने बिजनेस से मतलब है, उनको लोक कला से कोई मतलब नहीं है। मगर कम से कम जो सरकार है, जो रहनुमा है हमारे, शायद इसीलिए भी आपने भी डायरेक्शन से ज्यादा ब्रॉडकास्ट को ऑप्ट किया। हाँ, इसका एक बड़ा कारण है ये, क्योंकि मुझे जो इनका दुख है, मैंने तो बहुत सहयोग किया, बहुत कोशिश की, यहाँ के जो लोक कला है उसमें बहुत सारा काम भी किया, मगर जो ये कारण है इसने मुझे कई बार इतना दुखी किया। कई ऐसे साथियों को मैंने देखा जो बुरी तरह बर्बाद हुए इन चीजों में, और हम उनकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि
देखिए, हम धन से इतने प्रबल नहीं है कि हम मदद कर सकते हैं, मगर साधन संसाधन में भी अब अगर यहाँ का कलाकार यहाँ के जंगल में शूट करने जाता है तो उसको पर डे 20,000 का किराया देना पड़ेगा। यहाँ के किसी भी वन क्षेत्र में अगर उसको शूटिंग करनी है, ये कौन सा कानून है? जंगल तो इनका अपना है, हमारा अपना जंगल है जी। उसमें क्यों धन देना पड़ेगा? सरकार की कोई नीति नहीं है इनके लिए, ना आज तक कभी किसी सरकार ने सोचा है, चाहे वो संस्कृति मंत्री कोई भी हो, उसके दिमाग में ये बात तो है नहीं, वो तो नहीं जानती, वो तो शायद मोदी जी को ना जानती हो। फुली टैक्स रिबेट हो, हर टैक्स से इन्हें रिबेट मिले जब ये हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप फिल्म बनाते हैं तो वहां पे टैक्स में पूरी छूट है, गवर्नमेंट से अलग से पैसा भी मिलता है फिल्म बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए, गिरधर जी इस बात को कह रहे थे, कोई जनवादी गीत जो जिससे आम लोगों को कोई प्रेरणा मिले, ऐसा आपने कोई मंचन किया हो? यदि ऐसा है तो जी। अभी एक शहीद कुलदीप पे लिखा मैंने कहा जी 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 कि हमारे पौड़ी गढ़वाल से शहीद कुलदीप हुए हैं जिन्होंने कारगिल में अपनी जान दी है, तो उसके लिए उनके लिए हमने भावभीनी श्रद्धांजलि दी इस गीत के रूप में। सैती पाली सयाणु काया बोड्या भे बाब छोड़ी गया, मेरू लाडू छोड़ी गया, मेरू लाडू छोड़ी गया। कुल को दीपक मेरू कुलदीप शहीद हुए गया, नौ रोशन कई गया, नौ रोशन कई गया। सैती पाली सयाणु काया बूढ़िया भे बाब छोड़ी गया, मेरू लाडू छोड़ी गया। इसी गीत का हम आपको वीडियो एल्बम भी दिखाते हैं, अरुण हिमेश का ये गीत और इसका वीडियो एल्बम आप। उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गीत की रोचकता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ काल्पनिक शब्द भी जोड़े गए हैं, जिनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस गीत के माध्यम से हम वीर शहीद कुलदीप के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सैती पाली सयाणु काया बूढ़िया भे बाब छोड़ी गया, मेरू लाडू छोड़ी गया, मेरू लाडू छोड़ी गया। सैती पाली सयाणु काया बूढ़िया भे बाब छोड़ी गया। चलिए, आपने इस गीत को भी सुना और निश्चित तौर पर जिसका जिक्र कर रहे थे, लोगों को इतिहास की याद आए, लोगों प्रेरणा ले, और इस आवाज में मुझे लगता है गिरधर जी बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल, जो इन्होंने ये गीत गाया जी और जो यहाँ पर सुनाया लाइव जी, बहुत आवाज में दर्द था। और जो जैसा कि सरकमस्टांस जो देश मतलब शहीद के लिए जी जी बात की गई, बिल्कुल उसी ही पैटर्न पे उनका दर्द, आवाज में उनका दर्द था। और सच बताऊं तो मैं तो बिल्कुल भाव विह्वल हो गया था। लेकिन मैं आपसे भी इस रूप में समझना चाहूंगा, क्योंकि आज शायद पत्रकारिता, सामान्य पत्रकारिता करते हुए मेरे पास प्रश्नों का भंडार होता है, लेकिन आज प्रश्न शायद मेरे पास भी बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, कुछ देर बाद ही सही, लेकिन आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी प्रेरक कविताएं लिखी हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं पर आपने चोट मारी है और इस स्थिति को बताया। कोई आप भी अगर सुनाएंगे तो आप भी एक अपने आप में हूर है, इस उत्तराखंड का नूर है, तो आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं आपने कुछ हिंदी भी गाया है, आप अभी सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैंने कोई कविताएं नहीं लिखी, मैंने तुकबंदियां लिखी हैं। तुकबंदियां, जी जी, तुकबंदी मैं जो असल में ऐसी जानकार नहीं हूँ, जो मतलब जो आपस में जी किसी भी समाज में किसी भी चीज में तुकबंदी कर देते हैं, जी, तो वैसे लिखता रहता हूँ। उसी टाइम आती है आशु, मेरे को मैंने कोई लिखी नहीं है, ना मैंने लिखी है, मेरे को उसी टाइम बन जाती है। स्वस्फूर्त आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि स्थिति को देखते हुए इतनी संभावनाएं? नहीं, और मैं दिए के नीचे अंधेरा, मैं वास्तव में मैं दिए तले अंधेरा ही है। मैं भी, जैसा आपने बताया कि आपने पहली बार इनको देखा और सुना, जी। मैं भी, मेरे को भी 20-22 साल हो गए और इस प्रदेश में, और
नेगी जी का और उनका कईयों का नाम, प्रीतम बड़थमाड़ जी का नाम सुना, कईयों को और भी हमारे मंच पे भी आए, जी। कई गीतकार हमारे मंच पे भी आए। लेकिन आज मैंने आपके पहली बार दर्शन कर आपकी आवाज सुनी, वाकई में आप प्रतिभाशाली है और मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से कि आप इसमें और हमारे मंच के माध्यम से नेटवर्क 10 की तरफ से आपको जब भी सरकार में दबाव बनाना हो, आपको आगे बढ़ाना हो, कोई कमी रह जाए सरकार की तरफ से, हर तरह से हम नेटवर्क 10 की तरफ से बिल्कुल ये आश्वासन करते हैं कि आपको हमेशा कमी है। बिल्कुल कमी है, सरकारी उनको हम पक्ष की हमेशा कमियों को हम गिनाएंगे। लेकिन लोग जो बहुत देर से लगातार कॉल करके डिमांड्स कर रहे हैं, वो डिमांड्स बहुत सारे गानों की हैं, लेकिन उन गानों के बजाय के बीच में जो गाने मुझे मालूम है वो चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे, कि हिंदी में भी आप गाते हैं, कोई हिंदी का गीत आपने? हाँ, हिंदी अभी मेरा हिंदी म्यूजिक एल्बम रिलीज होने वाला अभी कुछ दिनों बाद महामारी फिल्म प्रोडक्शन से जी। तो उसमें गाने हैं, काफी गाने हैं उसमें जी। तो हमने एक बिन तेरे जिया जाए ना के नाम से वो एल्बम रिलीज होगा जी। तो उसका एक गाना है, बिन तेरे तेरे बिन जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन जिया जाए ना, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम, बिन तेरे सांसों में सांस आए ना, बिन तेरे तेरे बिन जिया जाए ना। सांसों में तुम समाए, धड़कन की सदा भी तुम, आँखों के भंवर में हो, लफ्जों में बयां भी तुम, बिन तेरे ये जहां रास आए ना। चलिए, मैं एक पक्ष को समझ रहा था गिरधर जी, अब ये दूसरा पक्ष है और हिंदी भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस हिसाब से बोलने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत मुझे भी है वॉइस टेम्परिंग की, लेकिन बोलते हुए जो दिक्कत है गाते समय बिल्कुल भी नहीं है। और जो हिंदी का आपने गीत सुना, शायद मैं तो स्तब्ध हूं। बिल्कुल, मैं हिंदी के गीत में तो बिल्कुल ही मैं चौंक गया। और हिंदी इतने अच्छे ढंग से इन्होंने, बहुत अच्छा गीत है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था इसमें जी। और बहुत ऊंची आलाप जो थी इनकी, बहुत दिया उन्होंने, और फिर नीचे आना उसको सुर को लेके नीचे एकदम से, बिल्कुल कमांड है इन्हें वास्तव में। और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे कलाकारों को कहाँ क्यों दबे रहते हैं, कहाँ क्यों ऐसे कलाकारों को उठान नहीं मिल पा रही। और जी अजय शाह जी, मैं आपसे समझ रहा क्या एनजीओ कहाँ गए? एनजीओ भी तो होते हैं जो इन चीजों को उठाते हैं, वो कहाँ गए? आप जब ढूंढने गए, आपने बहुत सारे प्रतिभाओं को तराशा है, ये कहाँ मिला आपको और ये किस स्थिति में थे तब? देखिए, ये पौड़ी के रहने वाले हैं जी। पौड़ी शहर जो कि उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्व रखता है जी। पौड़ी जैसे शहर में जहाँ पे कभी अंग्रेजों ने अपने मुख्यालय बनाए जी, वहाँ का माहौल, वहाँ ब्रिटिश का गढ़वाल वातावरण, जिसे कहते हैं, गुलाम गढ़वाल। जी। और मैं दूसरी जमीन का हूं जो कभी गुलाम नहीं हुआ, मैं उस धरती का हूं। तो ये वहाँ के रहने वाले थे। और यही नहीं है, अरुण एक अकेले नहीं है जी। आप पहाड़ के चप्पे चप्पे पे, आपका टिहरी, घनसाली, पौड़ी, श्रीनगर, उभर, आप ग्वालदम, कहीं भी चले जाइए, गढ़वाल में, ऐसी कुमाऊं में भी जी, गांव गांव में कलाकार है। मगर आप ये समझिए कि 10,000 में से सिर्फ एक अवसर है किसी को आगे आने का। 10,000 में से एक अवसर आगे आने का मतलब समझ रहे कितना बड़ा, कितनी बड़ी भाग्य की विडंबना है। जैसा भी गिरधर जी ने कहा, एनजीओ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कोई भी एक भी एनजीओ ऐसी नहीं देखी है जो इन लोक कलाकारों के लिए काम कर रही हो। मैं दिल्ली में भी मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस रहा है, वहां भी मैंने हिंदी म्यूजिक वीडियोस का भी डायरेक्टर रहा हूं। मैंने आज तक तो नहीं देखी कि कोई एनजीओ, हाँ अलग बात है कि सरकारी खातों में अगर एनजीओ हो तो वो दिगर बात है। एक डायरेक्टर और है उत्तराखंड में, वो
उसका नाम है मैक खान। एक बार उससे भी मिलाएंगे कि उन्होंने बहुत कुछ कमाल किया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद तुरंत वापस लौट रहे हैं और उत्तराखंड के हिमेश से और कुछ गीत गवाएंगे आपके लिए, लेकिन छोटा सा ब्रेक। चलिए, कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी ने थोड़े कुछ क्षणों के लिए आपको दूर किया अरुण हिमेश से। अरुण जी, आपने सामाजिक कुरीतियों पर भी गीत गाए, ऐसी मुझे जानकारी मिली है ब्रेक के दौरान। और एड्स, माफ कीजिएगा, ड्रग्स पर भी आपने कोई गीत लिखा है, गाया है? हाँ, ड्रग्स पे लिखा है। आजकल के जो नौजवान हैं वो ड्रग्स लेते हैं, कई जगह देखे गए हैं, नालियों में पड़े रहते हैं ड्रग्स लेते हुए। तो उनके लिए एक गाना बनाया मैंने, ये तेरा बेगानापन न जाने क्यों अपना सा लगे। जी जी। ये तेरा बेगानापन न जाने क्यों अपना सा लगे, अपना सा लगे। ये तेरा अनजानापन न जाने क्यों अफसाना लगे, अफसाना लगे। ये ड्रग्स पे काफी जो आजकल के नौजवान जो इसकी तरफ जा रहे हैं जी, उनके लिए ये गीत बहुत, जब ये रिलीज होगा ये लोग देखेंगे तो इन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसका जी जरूर पड़ेगा। हम आपको इसका वीडियो एल्बम भी आपसे कुछ क्षण के बाद दिखाएंगे, क्योंकि वो वीडियो एल्बम है ड्रग्स पर जो बना हुआ है, हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक और गीत का, आपका एक हिंदी गीत है जो काफी हिट है, मेरे पास बोल नहीं है, वो भी आकर आप दर्शकों को सुना दो, उसके बाद वीडियो एल्बम भी दिखाएंगे। जान मेरी तू है जाने जहां, तुझको भुला के मैं जाऊं कहां। मेरी नस नस में तू बहती बन के लहू, तू ही अरमा मेरा, तू ही मेरा जुनू। जान मेरी तू है जाने जहां, तुझको भुला के मैं जाऊं कहां। मेरी नस नस में तू बहती बन के लहू, तू ही अरमा मेरा, तू ही मेरा जुनू। जान मेरी तू है जाने जहां, तुझको भुला के मैं जाऊं कहां। मेरी नस नस में तू बहती बन के लहू, तू ही अरमा मेरा, तू ही मेरा जुनू। जान मेरी तू है जाने जहां, तुझको भुला के मैं जाऊं कहां। मेरी नस नस में तू बहती बन के लहू, तू ही अरमा मेरा, तू ही मेरा जुनू। चलिए, ये जो मंजर मुझे दिख रहे हैं इसमें, ये मंजर अधिकांश ऐसा लगता है कि शूटिंग तमाम पर्वतीय राज्यों में ही हुई है, चाहे हिमाचल में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे ये जम्मू कश्मीर या बाकी जो हिमालय राज्य हैं। अजय जी, इन दृश्यों को फिल्माने के लिए, इस तरह के हिप हॉप सॉन्ग्स के लिए भी, या ड्रग्स जैसे विषय पर भी जो साहस आप लोगों ने किया, उसके लिए आपको बॉलीवुड नहीं जाना पड़ा, मुंबई नहीं जाना पड़ा, और यहाँ शूटिंग हुई है। मुझे जो लगता है कि शायद शूटिंग यहीं हुई है। जी हाँ, ये सारा फिल्मांकन यहाँ है। यही नहीं, इसका जो संगीत है वो भी यहाँ के कलाकारों ने किया है जी। संगीत, गायन, वादन, सारा कुछ। इसके साथ साथ इसका फिल्मांकन, इसके अंदर जितने कलाकारों ने काम किया है वो भी यहीं गांव से है, वो भी बाहर के नहीं है, वो सारे यहाँ की पूरी यूनिट यहाँ की है। इसका चाहे कैमरा वर्क हो, चाहे कैमरे के पीछे का वर्क हो, चाहे कैमरे के आगे का काम हो, वो सारे कलाकार सब यहीं से हैं। इसी सब यहीं से है। मैं इस रूप में गिरधर जी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड, बढ़ते उत्तराखंड को शायद मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं पा पाया। समय से आगे, मुझसे आगे बहुत तेज उत्तराखंड चल रहा है, लोग भी चल रहे हैं। क्योंकि जिन दृश्यों को हम अभी देख भी रहे थे, तो मुझे एक बार अटपटा सा लगा, मुझे लगा शायद इसमें मुंबई के कलाकार या हीरोइंस होंगी जो तैयार भी होंगे इन सब चीजों के लिए। लेकिन इतने बड़े विषय पर, बोल्ड विषय पर, जो ड्रग्स वाला विषय पर, और जो जय जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड में की जो कलाकार हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं कहीं। बिल्कुल, उत्तराखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है जी। चाहे कलाकार हो, चाहे लोक गायक हो जी, चाहे पत्रकार हो। जी। मैं ये कहूंगी
यहाँ के जो पत्रकार हैं वो देश के कई वरिष्ठ अखबारों में कई वरिष्ठ संपादक हैं, कई 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 जगह हैं। यहाँ उत्तराखंड में, हिमालय क्षेत्रों में कोई कमी प्रतिभा की नहीं है। पत्रकार तो चूंकि कलम का सिपाही होता है तो उसको छप जाता है अखबारों में जी। लेकिन जो और प्रतिभा है वो दबी रह जाती हैं। जी। और मैं खासतौर से उत्तराखंड के तो खासतौर से पत्रकारों से ये आह्वान ही करूंगा यहाँ से आज इस मंच से जी। कि वो ऐसी प्रतिभाओं को अपने अखबारों में उभारें, अपने कलम अपनी कलम से उभारें, उनको अपने जो मीडिया में है, जो चैनल में है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उभारें। क्योंकि उनका दायित्व बनता है अपनी मिट्टी के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। अगर ये कलाकार दबे रह जाएंगे, इनको उठान नहीं मिलेगा तो ये कैसे ये गुनाह जो चौथे गुनाह स्तंभ का है एक तरह चौथे से। स्तंभ का गुनाह मानूंगा। और खासतौर से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से, जी। जिस तरह से हिंदी निदेशालय है जी वो कई हिंदी पत्रिकाओं को खरीदता है खुद जी और खरीद के और जगह भेजता है कि जहां हिंदीभाषी क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए। जी। क्या उत्तराखंड की सरकार इनकी सीडियां, इनके कैसेट्स, इनके वो क्या नहीं खरीद सकती और खरीद के विदेशों में भेजे? दिल्ली में जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं उसमें और संस्कृति विभाग में भेजे और उनको चलवाए, बाकायदा खर्च करके चलवाए। बहुत महत्वपूर्ण मैं ये कह रहा हूं कि वो मार्ग क्यों नहीं बताया। खरीद सकती? आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्ग बताया है और आपकी प्रेरणा से मैं स्वयं और आप मिलकर और तमाम लोग मिलकर और हमारी जो टीम है इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि जो आपने कहा है ये अगले बजट में प्राविधान बन जाए, ये व्यवस्था हो इसके लिए क्योंकि ये मार्ग मुझे नहीं इतना भी बढ़ावा मिलेगा। जी ये मार्ग आपने बहुत बढ़िया मार्ग बताया। शायद ये सुझाव जो सुन रहे होंगे स्वयं कर देंगे, नहीं तो हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे जो आपने सुझाव दिया है। आपने मुन्ना भाई गढ़वाली में काम किया, टी सीरीज ने ये रिलीज की, अभिनेता के तौर पर भी और गाने भी गाए होंगे। मुन्ना भाई गढ़वाली का कंसेप्ट क्या है? वो एक हिंदी मूवी आई थी मुन्ना भाई गढ़वाली, तो हमारे एक डायरेक्टर थे सुभाष पोखरियाल जी, तो उन्होंने इस पे स्टोरी लिखवाई थी जी। उन्होंने मेरा लोग पता नहीं क्यों पसंद आया, उन्होंने मुझे इसमें हीरो रख दिया था जी। तो कॉन्सेप्ट तो वही है जो से मुन्ना भाई का, थोड़ा उसमें वो देश को जाते हैं और वो इसमें गढ़वाली में देश से घर को आते हैं मुन्ना भाई डॉक्टर बन के जी। बस यही कहानी है तो इसकी। जब डॉक्टर बनकर आया तो आपने कुछ इलाज किया लोगों का? हाँ, काफी इलाज किया, डॉक्टर मरीजों का इलाज किया, काफी खुजली वाले मरीज को बचाया, कोई पागल को ठीक किया। आपने तो यह तो अगर निर्देशन न भी किया हो तो आपने देखी होगी ये फिल्म, ये अजय जी? हाँ, मुन्ना भाई गढ़वाली दरअसल जो उसका एक कॉन्सेप्ट बेसिक ये था जी। समाज को एक मैसेज देना। जैसे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस जो फिल्म है लगभग उसी की रीमेक हुई गढ़वाली में, क्योंकि उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। उसमें एक मैसेज था कि गांधीवादी तरीके से और चीजों से, उन पे झप्पी आपने सुनी होगी, झप्पी का जो कॉन्सेप्ट था, तो बेसिकली दर्शकों को मतलब थोड़ा सा उत्साहित करते हुए उसके साथ साथ एक मैसेज देने का काम था कि जो है जो गांधीवादी नीतियां हैं वो ज्यादा उचित थी और वो आज विदेशी उसको अपना रहे हैं, तो हम स्वदेशी क्यों ना अपनाएं। तो ये जो फिल्म बनी थी ये टेलीविजन स्क्रीन के आधार पर बनी थी या जो वाइड स्क्रीन होती है फिल्मी स्क्रीन उस लेवल की फिल्म थी? बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। आप स्वयं उत्तराखंड के रहने वाले हैं, टिहरी साहब बिलोंग करते हैं जी। उत्तराखंड में जो फीचर का भविष्य है जी वो बिल्कुल खत्म है। क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप देखिए यहाँ थिएटर्स कहाँ है। फिल्मों का मंचन करने के लिए यहाँ थिएटर नहीं है। नीचे देहरादून में आपको मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा और जगह मिल जाएगा। इनमें भी आपको फिल्में कौन सी मिलेंगी? बिहारी या हिंदी या ये फिल्में मिलेंगी। गढ़वाली फिल्मों के लिए ना तो इतना बजट है, ना थिएटर में दर्शक है। तो यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब टीवी के माध्यम से ही अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, जिसमें रेवेन्यू जनरेशन की संभावना शून्य के बराबर वो हाँ शून्य के बराबर इसलिए भी है। वो पायरेसी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पायरेसी इन कलाकारों का चूल्हा बुझाने का काम कर रही है और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये हम आप ही कर रहे हैं। हम ही लोग हैं जो पायरेटेड सीडियां खरीदते हैं, यही गांव के लोग हैं। उनको ये नहीं ध्यान आता कि मेरा एक भाई है, उसके पीछे 100 लोग हैं जी। भूखों मरेंगे। मुन्ना भाई गढ़वाली का कोई गीत आपने गाया था? यदि गाया हो तो? मैंने एक्टिंग की थी जी। और मेरी फर्स्ट फिल्म थी किस्मत अपनी अपनी जी। मैं उसका आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ जी। उसमें मेरा खलनायक का रोल था, बहुत ही क्रूर खलनायक था मैं उसमें जी। तो उसका एक डायलॉग था, भली तो तेरी दंतुड़ी भी लगड़ी छन रे फजी तू, जो मेरी एक मुटकी चोटन तेरे गल बिंडा जाना छन। ये डायलॉग था उसमें मेरा, जो हमारा कॉमेडी था मेरे साथ में। और मुन्ना भाई गढ़वाली में क्या डायलॉग था आपका? मुन्ना भाई गढ़वाली में सभी डायलॉग वो
इसमें तो हीरो का रोल था, तो इसमें कोई खास ऐसा डायलॉग था नहीं, नॉर्मली डायलॉग। लेकिन मुन्ना भाई के रोल में जब आपने डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे तो हम सुनना चाहेंगे गढ़वाली मुन्ना भाई कैसे बोलता था। वो स्टार्टिंग में जो फिल्म थी तो वो हिंदी से शुरुआत हुई थी उसपे, तो हिंदी डायलॉग था उसमें कि एक धर्मू जो मेरा जो सर्किट का कैरेक्टर किया था उसमें, जिसमें आप सर्किट बने थे? मैं मुन्ना भाई बना था, और मेरे साथ जो सर्किट का कैरेक्टर था उसको बोलता हूँ मैं, अबे फटाफट जा, चल 4 बोतल दारू की लेके आ। तो वो दारू लेने जाता है और वहां से पिट के आया था। तो मतलब मैं बोलता हूँ इतना मोटा चौड़ा हो गया साला, पिट के आ गया वहां से। तो यही डायलॉग था, नॉर्मली ऐसे डायलॉग था उसमें। लेकिन ये फिल्म क्या क्या ये चमक पाई, कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाई? जो खर्चा हुआ इस फिल्म में वो वसूल कर पाई फिल्म क्या? ये तो अब कंपनी वाले बता सकते हैं, क्योंकि चली तो ठीक थी ये फिल्म, काफी लोगों ने सराहा इस फिल्म को, तीसरी रिश्ते थी तो अच्छी चली थी फिल्म जी। तो इसमें बता नहीं सकता मैं उसके बारे में, तो कंपनी बता सकती है। जी चलिए एक और गीत कोई आप अपना सुनाना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक कह रहे हैं कि गीत सुनवाइए, बाकी विषयों पे तो बात होती रहेगी। लगातार फोन कॉल के जरिए जो दर्शकों की डिमांड आ रही है। ते देखदा खुदेनी आँखी मेरी सुपन्याली भेनी, तेरी माया भंवर मा फंस्यो सोनिया, तेरा सुपन्या सजनी सोनिया, आहा सोनिया नी देखी ते जनी, तरुणी ज्वानी रूप की तू धनी, आहा सोनिया नी देखी ते जनी, तरुणी ज्वानी रूप की तू धनी। देखदा खुदेनी आँखी मेरी सुपन्याली वेनी, देखदा खुदेनी आँखी मेरी सुपन्याली वेनी, तेरी माया भंवर मा फंसो सोनिया, तेरा सुपन्या सजनी सोनिया, आहा सोनिया नी देखी ते जनी, तरुणी ज्वानी। ये बांदा तेरा बाना बोल बन्यो छो, सच्ची बोल बन्यो छो, इन मेरी माया नी पहचानी, इन मेरी माया नी पहचानी। जो चाहे छोरा क्या को पिछले पड़ो छे, सच्चे पिछले पड़ो छे, तुझे जना कई एम गहनी, तुझे जना कई एम गहनी, इन मेरी माया नी पहचानी। दिन को सूरज जाग, रात की चांदना जाग, काली कुआं माँ तुम्हारो ध्यान सो जाग, और की थाती माँ तुम्हारो ध्यान सो जाग, जल गोरिया थल गोरिया पताल गोरिया को ध्यान सो जाग, गोरी कलवा को ध्यान सो जाग, कार्तिक घोड़ी को ध्यान सो जाग, 9 लाख पैंतरों को ध्यान सो जाग। जब है नारायणा दिन भक्त बितान बिकैनी, तब है नारायणा दिन मणु लेनी अवतारा। हे प्रतापी गोरिया सूर्यवंशी राजा, जब है नारायणा दिन भक्त बितान बिकैनी, तब है नारायणा दिन मणु लेनी अवतारा। चलिए कुछ चुनिंदा जन गीतों का आपने सुना, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि आपको उत्तराखंड का हिमेश लोग कहते हैं, आपकी पहचान अरुण हिमेश के नाम से है, लेकिन आप जरूर चाहते हैं कि आप बनना चाहते हैं नरेंद्र सिंह नेगी की तरह। एक बीच में बड़ा विवाद आया नरेंद्र सिंह नेगी जैसे शख्सियत पर, एक गीत भी आ गया, उस गीत का वीडियो एल्बम कब आएगा क्या आएगा, लेकिन आप उसको जब आपने उस दौर को देखा, उस गीत को आपने सुना, आपकी टिप्पणी क्या रही उस गीत पे? देखो नेगी जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं जी, और उनको देख के जितने भी गायक हैं अभी तक सबने सीखा है जी, उन पे कोई किसी ने भी गाना बनाया हो वो गलत बात है, गाना बनाना नहीं चाहिए, चाहे गजेंद्र राणा जी ने गाना बनाया उन पे तो ये गलत बात है, किसी उनको उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो एक मील का पत्थर है, अभी तक उनके जैसा शायद कोई ना हो पाएगा ना हुआ है जी, अभी तक। जो जितने भी बच्चे या हम जब से बचपन से सुनते आ रहे हैं तो केवल नेगी जी को सुना है हमने जी। कि अब जाके तो काफी गायक हैं, प्रीतम भरतवान जी हैं, मंगलेश डंगवाल जी हैं। कभी नेगी जी का कोई गीत आपको लगता है कि आप गुनगुनाते होंगे? काफी गीत कोई गीत जो नेगी जी का हो आपसे? उनके जैसा तो नहीं गा सकता, नहीं, लेकिन लेकिन फिर- जी, ये है कि
मेरी डांडी काठ्यूं का मुलुकु जैल्यू बसंत ऋतु मा जय बसंत ऋतु मा जय हैरा बण मा बुरास का फूल जब बड़ांग लगाना होला भीटा पाखों ते फ्योली का फूल पिंगला रंग मारंग्याना होला। ये गीत कल एक सिर्फ एक लाइन शुरू की लाइन हे भगियानी जो हमने शुरू में गाया था, सिर्फ एक हे भगियानी आपके मुझे सुनना चाहेंगे जो हमने वीडियो में सुना था। हे भगियानी मयकी मयावी तेरी मुखुड़ी मन में बसीचा मन में बसीचा मेरा मन में बसीचा हे भगियानी मयकी मयावी तेरी मुखुड़ी मन में बसीचा। चलिए, बहुत सुंदर आपने गीत गाया और अंत में इन तमाम चीजों के बीच गिरधर जी आपने एक बहुत बड़ी बात की, वो मार्ग प्रशस्त हो सके उस विषय को हम आगे ले जाएंगे। इनको देखने के बाद हिंदी गीत तमाम चीजों के बाद इनको जो उत्तराखंड के हिमेश हैं, अरुण हिमेश, इनको आप क्या मानेंगे? नरेंद्र सिंह नेगी के बाद जो पीढ़ी है नरेंद्र सिंह नेगी जो बनेगी, उनमें से क्या उसके क्लेमर ये भी हो सकते हैं? मैं तो इन्हें उत्तराखंड का हिमेश या रेशमिया नहीं मानता जी। मैं, क्योंकि इनके गीतों में विविधता है जी। ये फास्ट गाने भी गाए इन्होंने, अभी ये तेरा बेगाना कौन सा पद था, किशोर दा का जो तेज गाना, जो फास्ट गाना होता था वो भी इन्होंने गाया। इन्होंने शहीद के लिए जो गाना गाया, बड़ा दिखा हुआ और आंखों में नम कर देने वाला गाना, और इन्होंने कई गाने ऐसे गाए जिसमें विविधता है। तो जो किशोर कुमार के अंदर विविधता थी, मैंने अगर उत्तराखंड का किशोर कहूँ, किशोर दा जी, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि हिमेश तो एक तरह की गाने गाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। गाता किशोर है, गाता किशोर है, कंठ से किशोर है, बिल्कुल मुख से इनके जो कई तरह की विविधता है इनके गानों में, वो हिमेश रेशमिया नहीं बल्कि किशोर दा की। चलिए, एक नई पदवी आपको उत्तराखंड का किशोर ये पदवी दी है हमारे गिरधर शर्मा जी ने। और अजय शाह जी, आपने तमाम चीजों पर अपनी राय रखी। बहुत सारी चीजों पे चर्चा होनी थी लेकिन समय की बाध्यता है, न्यूज रूम लाइव है इसके बाद, और आप आए। अरुण हिमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, और गिरधर जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।